नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 34। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे, वो फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस, फैमिली, प्रॉपर्टी इन सब से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपके एनी डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी फेट लाइन को हम देखें तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से चलती है। ये इस प्रकार से शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है। देखिए, आपकी फेट लाइन मजबूत है, स्ट्रेस लाइन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मनी ट्रायंगल भी बन पा रहा है, तो समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया ही रहेगी। ओल्ड एज में भी आर्थिक समस्या नहीं देखने को मिल पाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपने पूछा बिजनेस के लिए, उसके लिए मर्क्यूरी देखा जाता है सबसे पहले, क्योंकि ये बुध पर्वत है, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस प्रकार से रहेंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से देखी जाती है। बिजनेस सेंस जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं मर्क्यूरी आपका अच्छा है। इन सब चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। आपको एक रेखा, जीवन रेखा से इस प्रकार से टूट टूट कर चलती हुई बुध पर्वत तक नजर आएगी, जो कि आपकी व्यापारिक क्षमता को ही दर्शा रही है। व्यापारिक गुण आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बिजनेस की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी आपको। तो बिजनेस आपका काफ़ी बढ़िया चलने वाला रहेगा। आपने पूछा फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जुपिटर आपका देखा जाए, वीनस देखा जाए, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में रहे होंगे या फिर आगे भी आ सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं जीवन में आएंगी ही आएंगी। मंगल से जो रेखा निकलकर आपकी शनि पर्वत तक जा रही है, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मंगल को ठीक करने के लिए उपाय जरूर करने होंगे, वरना बड़ी समस्या जीवन में फैमिली से रिलेटेड आ सकती है। ऐसे कुछ चांसेस हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ही मुझे ऑप्शन नज़र आया है और वो अभी नहीं है, काफ़ी लेट है, बुढ़ापे में जाकर आप समझ सकते हैं, 50s के बाद। तो प्रॉपर्टी के योग बाद में है। चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं सोचते हैं कि आपके पास इनकम कितनी है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। अब ये एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर भी आप हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा, जैसे कि इंट्राडे है, क्रिप्टो करेंसी, इन सब की तरफ आप मत जाइएगा। दूसरा, मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है और वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये होता है, इन चीज़ों को लेकर आप घबराते नहीं हैं। कहीं पर आपको लॉस हुआ है तो इन सब चीज़ों को लेकर आप डिप्रेस नहीं होते हैं। जितनी जल्दी गिरे हैं उतनी जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपकी लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, हल्की सी छोटी है। मैनेजमेंट स्किल्स में कमी देखने को मिल सकती है, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में कमी देखने को मिलती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रैकर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में या फिर धन संग्रह करने में आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। मर्क्यूरी मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक बार को फैमिली वाइज अच्छी ना हो, लेकिन वर्क प्लेस पे काफ़ी बढ़िया रहेंगी। बात को किस तरीके से कहना है, सही तर्क के साथ, सही समय पर, ये आप जानते हैं। इस चीज़ को भी दर्शाता है ये। बाकी मर्क्यूरी से आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिल पा रहे हैं। अस्त व्यस्त होकर चली है आपकी बुध रेखा, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं। अगर सन माउंट की स्थिति देखी जाए तो सन माउंट आप पर आपको इस प्रकार की रेखा नजर आएगी, ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर एक स्पष्ट रेखा होती तो वह अच्छी मानी जाती, लेकिन रेखा टूट टूट कर चल रही है। तो हो सकता है कि आपने करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हो। नहीं, करियर में चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कर्व लिए हुआ है, तो डाइवर्ट आपका माइंड हुआ है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा गया होगा, और बिजनेस में होंगे तो जॉब की तरफ जाएगा। इस प्रकार की समस्या आती है। दूसरा, हो सकता है कि आपने काम में ही, जो भी आपका एक ही करियर हो, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हो, उस वजह से ये रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर चल रही है, स्पष्ट नहीं है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ही पूरा, उस पर ही पूरा फोकस्ड रहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस की तरफ ही रहिए, और अगर जॉब में है तो जॉब की तरफ ही फोकस्ड रहिए। इस चीज़ का ध्यान आपको देना होगा। बाकी इसको मजबूत करने के लिए एक उपाय सबसे बेस्ट रहता है कि सूर्यदेव को सुबह सुबह उठकर अर्घ दीजिए। काफ़ी अच्छे परिणाम आपको यहाँ से मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है, तो दर्शा रही है कि बुढ़ापे में जाकर आपकी आपका परामर्श इस प्रकार का होगा कि लोगों के काम आएगा। जो भी आप एडवाइस देंगे, गाइडेंस देंगे, अपना ओपिनियन या आइडिया देंगे किसी व्यक्ति को, वह दूसरे व्यक्ति के काम आने वाली रहेगी। या इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। सैटर्न माउंट की तरफ हम चले तो सैटर्न माउंट की स्थिति इस प्रकार की है कि ये दब गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार के ही कारक हैं और ये दबे हुए हैं, तो संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, और वो भी आपके करियर से रिलेटेड। वहाँ आपको संघर्ष के बाद ही सफलता मिल पाएगी। देखिए, सफलता है हाथ में,
लेकिन संघर्ष भी उसके साथ साथ रहेगा ही, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सी बात है, जहाँ संघर्ष ना हो सफलता होती ही नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जुपिटर माउंट की अगर स्थिति देखी जाए तो पारिवारिक समस्याएं नजर आ रही है साफ साफ, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को भी दर्शा रही हैं, तो इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। बाकी जुपिटर माउंट ठीक ठाक है आपका, ये फिंगर हल्की सी बेंट की है, तो धार्मिक प्रवृत्ति को, स्पिरिचुअलिटी को या फिर परमात्मा में विश्वास को ये दर्शा रही है। इन सब चीज़ों में आप विश्वास भी रखते हैं। आउटर मार्क्स देखा जाए तो आउटर मार्क्स काफ़ी ज़्यादा उभार लिया हुआ है और ये निकला भी हुआ है, दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है। विपरीत परिस्थितियों में या फिर जब आपका टाइम साथ ना दे रहा हो, वहाँ उस स्थिति में आप घबराएंगे नहीं, उनसे लड़ेंगे और पीछे भी नहीं हटेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उनसे लड़के। यह इस चीज़ को दर्शा रही है। एक रेखा जुपिटर तक जा रही है, यहाँ से मंगल से रेखा निकल के तो दिखा रही है सन माउंट सैटर्न माउंट्स को भी ये टच कर रही है। तो जीवन में संघर्ष भी रहेगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो जॉब हो वो इस तरीके की हो कि बार बार आपको चेंज करनी पड़े, या फिर समझ सकते हैं कि जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र पर्वत से चली है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का काम जो होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। बाकी जो आपका भाग्य उदय रहेगा वो घर से दूर, बर्थ प्लेस से दूर अच्छा हो पाएगा। उसकी वजह ये है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि घर से दूर जाना चाहिए। देखिए इसका रीज़न काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है उनको नज़र जल्दी लगती है। जो भी आप नया काम शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं, उस बात को किसी को मत बताइएगा पहले से पहले, क्योंकि फिर उसका रिजल्ट और आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए ही कहा जाता है कि व्यक्ति को बाहर जाकर काम करना चाहिए, घर से दूर जाकर। देखिए अगर ऐसी स्थिति है कि घर से दूर नहीं जा सकते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही रहकर ऐसा कुछ काम अगर आप करते हैं जिसमें आपके पास बाहर से इनकम आए, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे लोग वर्क करते हैं, जैसे काफ़ी लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो अगर आप उसमें कुछ अपना काम करते हैं तो वहाँ भी बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। मून माउंट की बात करें तो मून माउंट दिखा रहा है कि मन साफ रहता है आपका, क्योंकि आपके मन के ही कारक है, तो मन में शुद्धता है, विचारों में भी शुद्धता है, मन साफ रहता है। स्त्री जाति से भी सुख को ये दर्शा रहा है, सपोर्ट को ये दर्शा रहा है, चाहे वो आपकी माता जी रही हो, बहन जी रही हो, चाहे धर्म पत्नी रही हो। वीनस माउंट की तरफ आए तो वीनस माउंट उभार लिए हुआ है, तो ध्यान आपका सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सब की तरफ आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित होगा। बाकी आड़ी रेखाएं बहुत हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गई हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा पालन में ये देखने को भी मिलती हैं। जुपिटर आपके वीक हैं, शनि पर्वत पर भी मंगल से रेखा निकल के जा रही है, तो स्थिति जो रहेगी वो आपकी फैमिली से रिलेटेड अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से आप दोनों के बीच थोड़े बहुत मतभेद रहते हो, नहीं बनती हो, कभी कभी फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता, और कभी कभी एडिक्शन को भी दिखाता है। अब वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे दिन में 10 बार लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सारे ही प्रभाव पड़े, जैसे कि धर्म पत्नी से भी नहीं बनती, फ्रेंड सर्कल भी खराब है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन रेखा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मंगल रेखा से भी रेखा जो निकल कर जा रही है अच्छी नहीं है, तो इसके लिए भी मंगल को सुधारने के लिए उपाय ज़रूर करने होंगे। ये जो रेखा आपको दिख रही है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, कर बिजनेस करते हैं, और वो धरती से रिलेटेड होता है, क्योंकि मंगल देव जो है वो धरती माता के पुत्र हैं, तो धरती से रिलेटेड कुछ भी काम, कंस्ट्रक्शन का काम है, खेती बाड़ी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, ये सारे काम आपके बढ़िया चलने वाले रहेंगे। आपको पर मंगल के भी उपाय करने होंगे साथ के साथ। जीवन रेखा की तरफ चले तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चलती हुई नजर आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से भी चली है, तो समझ सकते हैं बुढ़ापे में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। मल्टीपल ट्रेवलिंग्स के कुछ योग मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी लाइफ लाइन आपकी बढ़िया है। एक दो राहु रेखा मुझे नजर आ रही है, राहु रेखा इतनी परेशान नहीं कर रही जितनी मंगल रेखा कर रही है, उसके लिए भी आपको उपाय करने होंगे। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से होकर चली है, तो बंधन योग स्टार्टिंग में लगा हुआ है। जब भी बंधन योग होता है तो दर्शाता है, जब भी आप समझ सकते हैं कि चीजें बंध जाती हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता ही नहीं है। ये फेज आपका इस प्रकार का गया है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि जीवन में आपको क्या करना है, कैसा रहना है, कैसे करना है। ये फेज आपका बचपन का है। बचपन इस प्रकार का जैसे कि
फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज आते रहते हैं बीच बीच में। मर्लिन आपकी झुकती चली गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक होते जाएंगे। परमात्मा पर विश्वास जो है आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हो सकता है दान दक्षिणा जैसे भी कार्य करें, पूजा पाठ करें, चैरिटी करें, डोनेशन करें, इन सब चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनमें आप पार्ट भी ले सकते हैं। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है, चाहे छोटा ही बने, ये दर्शाता है कि जीवन में आप धन संग्रह भी कर पाएंगे। चाहे आपके कितने भी खर्चे हों, चाहे आप कितना भी कमाएं, लेकिन उसका एक बड़ा अमाउंट भी आप बचा पाएंगे। हार्ट लाइन पर अगर हम आए तो हार्ट लाइन इस प्रकार से यहाँ तक गई है। सैटर्न माउंट जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है। आपके लिए आपका काम, आपका करियर, आपकी फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखते हैं। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो पाल्म आपका काफ़ी बढ़िया है। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज मुझे कुछ कुछ नज़र आए हैं, तो इसके लिए आपको अभी से उपाय करने ही करने होंगे। बाकी माइंड लाइन मजबूत है। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी सी मोटी है, तो हो सकता है कि वर्क लोड की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा बहुत हेल्थ की तरफ भी कॉन्शियस रहिएगा अभी से। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिएगा। सुबह से उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाभ देखने को आपको मिल जाएंगे। आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी होंगी। जीवन में आप बड़ा पैसा मत लीजिएगा। शनि पर्वत दबा हुआ है, लोन कर्ज की समस्या भी जीवन में आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जुपिटर को मजबूत करना होगा। आड़ी रेखाओं के रिलेटेड मंगल को मजबूत करना होगा। तो पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को कीजिए। बाकी रेमेडीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडीज़ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर माउंट, मंगल और सैटर्न, वीनस पे जो आड़ी रेखाएं हैं। मैं आशा करूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है और एडवाइस दी है। जो भी बचे हुए डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं आपके, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया आप समझ पाए हैं, और बची हुई क्वेरीज हम आपको व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। आप हमें एक बार लिख के भेज दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट, मंगल और वीनस पे जो आड़ी रेखा उनके लिए रेमेडीज बताई हैं। हम आपको एंड में सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।